हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। टुडे इज माय टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होती है, किसको द्विघात बहुपद कहा जाता है और किसको द्विघात समीकरण कहा जाता है, कब कौन द्विघात समीकरण होती है और कब कौन द्विघात बहुपद होता है। वो आपकी पूरी क्लास अच्छे से आपने देखी है। लास्ट वीडियो में हमने यही चीज आपको बताई है कि द्विघात बहुपद क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होती है। और अगर किसी ने नहीं देखा हो, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को पढ़ना चाहता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना चाहता है, चैप्टर 4 को पढ़ना चाह रहा है, तो अगर उस चैप्टर 4 को वो तभी अच्छे से पढ़ पाएगा जब वो पहली वीडियो की पहली वाली क्लास अटेंड कर लेगा, पहली क्लास ले लेगा। अगर आपने बच्चों पहली वाली क्लास नहीं ली तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, कब नहीं होती, वो सारी चीजें आपको तब पता लगेगी जब आप फर्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 में जब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 4.1 ध्यान से देखेंगे आप सभी। एक्सरसाइज 4.1 यानी इसकी इंट्रोडक्शन क्लास जो हमने चैप्टर 4 जो इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से पढ़ी है, उसमें क्या क्या पढ़ा है मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप कहेंगे कि ये तो बक बक करते हैं बहुत। तो बेटर ये है कि आप जो है उसे वीडियो को जाकर देखिए तसल्ली से, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसमें कहा गया पहले क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब आपको बताना है, जांच करके आपको बताना है। ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या द्विघात कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न मतलब नीचे लिखिए। द्विघात समीकरण पहला क्वेश्चन आप फिर देखेंगे। देखो यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल में आपने देखा x+1 और यहाँ पे लेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप सबसे पहले इसे देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिख देता हूँ। पहले ध्यान से देखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं आपकी, कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हम सर्वसमीकाएं बोलते हैं। उन सर्वसमीकाओं को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो इस एक्सरसाइज को आप आसानी से कर लेंगे। सर्वसमीकाएं आप लेंगे, सर्वसमीकाएं। सबसे पहले देखो ध्यान से बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत अच्छे से मालूम होता है आपको कि एक बार ए प्लस बी होता है, एक बार ए माइनस बी होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा, हमारी दूसरी सर्वसमीका होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और तीसरी क्या होती है बेटा, ध्यान से देखना, तीसरी वो होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी जो आइडेंटिटीज होती है बेटा वो होती है ए प्लस बी का होल क्यूब। और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। जो पांचवी हमारी जो सर्वसमीका होती है होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इंटू में ए माइनस बी। और ये आपका होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और आखिरी देखो फिर हमारा आगे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और आप लास्ट में 8वां भी लगा सकते हैं इसमें, ध्यान से देखना वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा इससे भी तो देखो, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये तीन चाहिए, इतनी सारी आइडेंटिटीज आपने देखी हैं। इन आइडेंटिटीज में सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, x+1 का होल स्क्वायर। आप मानिए x को a और 1 को मानिए b, तो तुम्हारी नजरों में आ गया a प्लस बी, ऊपर है होल स्क्वायर, क्या बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ कौन सा लगेगा।
जल्दी बताओ जल्दी से बेटा। सेकंड नंबर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1। ध्यान से देखना 2x हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब आप क्या करेंगे इसे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2 की 3 में करेंगे तो 6। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, अब ये सब इधर लेकर आ जाओ, साइड बदल जाएगी तो माइनस है, और ये प्लस का 6 बराबर में कुछ नहीं बचा 0। आपने 2x से प्लस के 2x को काट दिया तो ये बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के 6 तो प्लस के हो गए 7 इक्वल टू 0। मैंने कल बताया, कल की वीडियो में बताया था क्या ये द्विघात बहुपद है, तो आप कह रहे हैं कि यस, क्योंकि यहाँ पे चर की जो पावर है वो 2 है, तो द्विघात बहुपद। और किसी भी द्विघात बहुपद को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो क्या बन जाता है समीकरण, तो ये एक द्विघात समीकरण भी है। अगर ये द्विघात बहुपद है तो ये द्विघात समीकरण भी है, अगर ये द्विघात बहुपद नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। पहला हो गया बेटा। देखो आगे चलते हैं, सारों को मैं फटफट करके दिखाता हूं बेटा, आपको भी समझ आ जाएगा कि हाँ बहुत मजा आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका x की पावर 2 माइनस का 2x इक्वल टू माइनस के 2 इंटू में 3 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं खुल रहा तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस 2 की माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना होगा बेटा प्लस, और 2 की जब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, यानी इस वाले माइनस 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, दोनों में मतलब 3 में भी और x में भी। जब माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 6, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब किस में करेंगे माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 की x में 2x हो जाएगा। सबको लेकर लेफ्ट में आ जाओ, सबको लेफ्ट में ले आओ, ध्यान से देखते रहो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस में प्लस के 6 और वहां बचा 0। अब आप देखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। अब इसे देखिए 0 से पहले क्या एक द्विघात बहुपद है, तो आपने कहा यस, ना तो चर राशि की पावर जो है वो स्क्वायर रूट में है, ना नेगेटिव में है, ना जो है फ्रैक्शन में है। और जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट माइनस और फ्रैक्शन नहीं होता तो वो आपका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, क्या बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और जब आपको मालूम जो वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है तो वो एक पॉलिनोमियल होता है, और किसी पॉलिनोमियल को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो वो इक्वेशन होती है। लेकिन ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पहचान चलती है कि क्वाड्रेटिक है, जब किसी पॉलिनोमियल के ऊपर यानी जब किसी पॉलिनोमियल में चर राशि की घात जो भी मैक्सिमम होती है वो उतने घात का बहुपद होता है। तो यहाँ मैक्सिमम घात कितनी नजर आ रही, इसकी 2 पावर नजर आ रही, इसलिए कैसा बहुपद है द्विघात बहुपद। और किसी भी द्विघात बहुपद को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो क्या बन जाता है वो इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है, द्विघात इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यह है द्विघात समीकरण है, ये भी आंसर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसी में थर्ड की तरफ, ध्यान से देखते रहो, मैं सारे आसानी से करा दूंगा। कोई भी टाइम आपके पास है, मेरे पास भी बहुत सारा टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2, ध्यान से देखिए बेटा x माइनस 2, और आगे लिखा हुआ है बेटा x माइनस 1 x प्लस 1, और इक्वल्स टू में आपको नजर आ रहा है क्या है x माइनस 1, और इंटू में नजर आ रहा है आपका x प्लस 3। ध्यान से देखते रहो बेटा, समझ आएगा। पहले यानी लेफ्ट हैंड में कितने एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो है 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पहले वाले में जो व्यंजक है यानी इसमें 2 व्यंजक है, तो दोनों व्यंजक में 2-2 पद हैं। कितने कितने पद है बेटा 2, पहले में कितने पद है 2, दूसरे में भी 2। तो पहले वाले व्यंजक के हर एक पद की मल्टीप्लाई दूसरे व्यंजक में करेंगे। देखो करो, पहले इस x की मल्टीप्लाई करेंगे x में, बेटा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखते रहना, प्लस फिर इस x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा x की होगी दोनों में। यानी पहले वाले व्यंजक में जो 2 पद हैं उनकी दूसरे वाले के हर एक पद में करेंगे। तो पहले x की किस में करी, इस वाले x में, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और फिर इस x की 1 में करी तो x आ गया। अब क्या बचा, अब बचा माइनस के 2। देखो ये अगला कौन है बेटा, यहाँ पे अगला कौन है माइनस का 2, अगला कौन है बेटा माइनस 2, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे x में करेंगे, तो हो जाएगा माइनस के 2x। ध्यान से देखते रहो, और माइनस प्लस माइनस, और 2 की 1 में करेंगे 2, ये तो हो गया। आगे में आ जाइए, इक्वल टू के बाद आइए, x की फिर x में करोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस इस x की इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x,
-1 की x में करेंगे तो x, और माइनस प्लस माइनस, और जब 1 की 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3। ध्यान से देख लो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ बेटा, बस आप समझते रहिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे, मैंने इस वाले पहले व्यंजक में दो पद है, एक x है दूसरा माइनस के 2 है, तो मैंने पहले x की जो है दूसरे वाले व्यंजक के हर एक पद में मल्टीप्लाई करी, यानी मैंने कहने का मतलब पहले इस x की मैंने x में करी तो x स्क्वायर हो गया, फिर मैंने इस वाले x की इस वाले 1 में करी तो प्लस का x हो गया, क्योंकि x की जब 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, फिर -2 की x में करी तो माइनस का 2x हो गया, फिर इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 जा 2। अब आगे आ जाओ बेटा, ऐसे उसकी भी ऐसी हो गया। अब ये हो गया आपका x की पावर 2, माइनस के 2x में से प्लस का 1x निकालोगे तो माइनस का 1x बचेगा और माइनस के 2। अब आप बराबर में आइए, x की घात 2 प्लस 3x में से 1x निकालोगे तो बेटा 2x बचेगा और माइनस के 3, सबको इधर ले आओ तो बेटा हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 माइनस का x स्क्वायर प्लस का इधर आने पे माइनस के 2x प्लस का 3 माइनस का 3 इधर आने पे प्लस का 3, और यहाँ बचा 0। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का था, मैं लेफ्ट में उसको मैंने ट्रांसपोजिशन कर लिया, उसको चेंज कर लिया, तो इधर माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस का 2x था, इसे भी उठाकर लेकर आ रहे लेफ्ट में, तो माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 3 था, जब ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के 2x और माइनस का 1x, तो माइनस के हो गए बेटा 3x, कितने हो गए बेटा माइनस के 3x, यानी आपको पता माइनस का x और माइनस के 2x, तो माइनस के 3x। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 2 और प्लस के 3, तो जब 3 में से माइनस के 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, प्लस का 1 और इक्वल टू 0। क्या ये बहुपद है? यस, ये बहुपद है। कैसा बहुपद है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर। क्यों? क्योंकि इसमें चरराशि की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इक्वेशन कैसे होती है, लीनियर इक्वेशन होगी। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमसे पूछ रहा क्या ये द्विघात समीकरण है, हम लिखेंगे नो 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 नो, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पे चरराशि की जो घात मैक्सिमम पावर है वो 2 नहीं है। जब चरराशि की उच्चतम घात 2 होती है तो द्विघात बहुपद होता है, और उस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं तो वो समीकरण होती है। तो ये द्विघात बहुपद भी नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। अगर ये द्विघात बहुपद होता तो ये द्विघात समीकरण भी होती। जब ये द्विघात बहुपद नहीं है तो द्विघात समीकरण भी नहीं है। आगे आते हैं, इसका फोर्थ पार्ट पे आते हैं। ध्यान से देखते रहना बेटा, तो आपको समझ आता चला जाएगा। ध्यान से देखना। आगे आपका है x माइनस 3 और ये आपका 2x प्लस 1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। वेरी सिंपल, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले आप इस x की मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन में करना, पूरे व्यंजक में करेंगे। x की 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इस x की प्लस 1 में करेंगे तो प्लस का x, माइनस 3 की 2x में करेंगे तो 3 2 जा 6 और x होएगा x 6x, माइनस प्लस माइनस 3 की 1 में करेंगे तो 3। आगे आइए, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर और x की 5 में करेंगे तो 5x। दोनों को उठा के इधर ले आओ। अभी रुको 1 मिनट। 2x स्क्वायर माइनस के 6x में से प्लस का 1x जाएगा तो माइनस के 5x बचेंगे और माइनस के 3 उठा के ले आओ बेटा। माइनस के x स्क्वायर हो गया और माइनस के 5x हो गया, क्योंकि लेफ्ट में आने के बाद साइन बदल जाएगा। आपको पता है वो नेगेटिव वैल्यू है, जब आप नेगेटिव साइन के साथ है, जब वो लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो बेटा x स्क्वायर बचेगा। 5x ये माइनस के, ये भी माइनस के 5x है, तो माइनस के हो गए आपके 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल रख लेते तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? बिल्कुल इजीली आपने पहचान लिया, क्योंकि जब कोई बहुपद हमारे पास, जब कोई द्विघात बहुपद हमारे पास होगा तो द्विघात बहुपद को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो वो समीकरण भी होगी, तो वो द्विघात बहुपद है। यस, यह 0 से पहले देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ये द्विघात बहुपद है। यस, द्विघात बहुपद है। किसी भी द्विघात बहुपद को अगर 0 के बराबर रख लेते हैं तो समीकरण बन जाती है कौन सी? द्विघात समीकरण। तो यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 तक हो गए। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, ध्यान से देखते रहो। क्वेश्चन नंबर इसी का 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिखाया बेटा 2x माइनस 1 और x माइनस 3। आगे आपको दिया हुआ है x प्लस 5 और आगे दिया हुआ x माइनस 1। बेटा हमारे इसके अंदर दो व्यंजक पहले में है, दो व्यंजक बाद में है, और हर एक व्यंजक में दो दो पद है, तो सीधा सीधा इस 2x की पहले किस में मल्टीप्लाई होगी? 2x की मल्टीप्लाई होगी बेटा इस वाले x में। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर होगा माइनस, इस 2x की हो जाएगी -3 में, तो 3 में जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, एक पे हो गया। अब इसके बाद इस माइनस की मल्टीप्लाई किस में होगी बेटा, माइनस की फिर इस x में होगी, तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और माइनस की इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो हो जाएगा प्लस, और 1 की 3 में करेंगे तो 3। ये तो ये आ गया, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, समझ लो। इसके बाद इस x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि x की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और प्लस 5 की x में करेंगे 5x, और प्लस माइनस माइनस 5 बन जाए 5। ये अब क्या करें, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 6x माइनस के, माइनस का 1x है, माइनस के हो जाएंगे 7x, और प्लस का 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 5 में से 1 निकाल देंगे तो प्लस के 4x बचेंगे, और माइनस के 5, या सबको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। दोनों को, तीनों को उठा के ले आई, प्लस का एक्स स्क्वायर था वो इधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 4x इसे उधर लेके चले गए, माइनस का 4x हो गया, ये माइनस का 5 का इसे भी उधर लेके चले गए, प्लस का 5 हो गया। अब आप देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर, और माइनस के 7 और माइनस के 4 तो माइनस के हो गए 11x, और प्लस के 5 और प्लस के 3 हो गए प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। तो 0 से पहले आप ये देखिए क्या ये द्विघात बहुपद है? यस, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और जब किसी भी वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है तो वो बहुपद होता है। उसके बाद उसकी देखते हैं डिग्री, कितनी डिग्री है यहाँ पे, मैक्सिमम डिग्री है 2, तो कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद हो गया। और किसी भी बहुपद को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो क्या बनती है, इक्वेशन, तो कैसी इक्वेशन होगी ये, द्विघात समीकरण। क्या होगा बेटा, ये यह एक द्विघात समीकरण है, यह है एक द्विघात समीकरण है। हो गया, आगे आते हैं 6 पार्ट देखिए इसका, और इसका इसी का 6 पार्ट। आपके पास हो गया x की पावर 2 प्लस का 3x और प्लस 1, और आगे इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर देखो वहां पर आइडेंटिटीज लिखी हुई है, सर्वसमीकाएं लिखी हुई है, तो x माइनस 2 ये थर्ड फॉर्मूला लगेगा बेटा, कौन सा लगेगा, थर्ड, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब x को मान लो a, 2 को मान लो b, तो होगा a माइनस बी, ऊपर होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसे रखिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 इक्वल टू x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस 2 की x में 2x और 2 की फिर 2 में करेंगे तो 4x, ये आ गया 4x। सबको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4x, और जब वहां कुछ नहीं बचा तो बच गया 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 3x और 4x कितने हो गए बेटा, 7x, ध्यान से देखना, और प्लस का 1 और माइनस के 4, जब माइनस के 4 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे इक्वल टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जब ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये 0 के बराबर है तो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, यानी ये एक रैखिक समीकरण है। लेकिन क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है, जो हमारी चर राशि है, उसकी जो ऊपर पावर है, जो डिग्री है, वो 2 नहीं है। जब 2 डिग्री नहीं है तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, और जब ये द्विघात बहुपद नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। तो ये लिख देंगे, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन आपको मालूम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर राशि की जो उच्चतम घात है वो बेटा कितनी है, वो 1 है, जबकि द्विघात के लिए कितनी होती है, 2, वो यहाँ पे है नहीं। जब है नहीं तो इसका मतलब सीधा सीधा आप बता देंगे यह एक द्विघात बहुपद नहीं है। जब द्विघात बहुपद नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। अब आते हैं इसमें 6 हो गया 7 की तरफ, ध्यान से देखना बेटा। 7 क्या बोल रहा है हमारा,
एक्स प्लस टू का होल क्यूब, ध्यान से देखना बेटा, एक्स प्लस टू का होल क्यूब और इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका। तो इसे कैसे करना है इसे भी देखिए आप। सबसे पहले आप इसका ये a मान लो, इसे b मान लो, a प्लस बी और ऊपर होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, बेटा ये रहा, ये वाला लग गया, ये फोर्थ। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 प्लस 2ab यानी 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी, तो हो जाएगा 3x और 3 2 जा 6x और इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, ये तो ये हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है, और ये हो जाएगा 2x की क्यूब और माइनस जब 2x की 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2x। देख लो, समझ लो, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दिया। पहले करेंगे x का क्यूब तो क्या हो जाएगा x क्यूब, और जब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, और इसके बाद 3 इंटू ए इंटू बी, तो 3 की x में 3x और 3 की 2 में 6x और इंटू ए प्लस बी। अब आगे करते हैं, देखो ध्यान से देखते रहना, ये हो जाएगा आपका x की क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 8 और प्लस 6x की x में करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x की 2 में करेंगे 6 2 जा 12x, और आगे ये दोनों को उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x, और जब कुछ नहीं बचा तो बराबर में बच गया 0। अब जब 2x क्यूब में से एक x क्यूब निकालेंगे तो माइनस का बचेगा बेटा x की क्यूब, 6x स्क्वायर ये रहे प्लस के 6x स्क्वायर, 12 ये रहे 2 ये रहे तो प्लस के हो गए 14x यानी 14x, और प्लस के 8 8 रहेंगे इक्वल टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है बेटा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल किसी जीरो के बराबर होता है तो इक्वेशन होती है, तो कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या द्विघात समीकरण है, तो बस हम ये लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये कर दिया मैंने बेटा, ये ठीक क्यों है? क्योंकि ये क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि की जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर है, वो कितनी है बेटा 3 है, और जब 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। कोई भी पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर होता है तो वो होती है इक्वेशन, तो एक ऐसी इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन। और जब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ये क्या क्वाड्रेटिक है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हमने इसे इस तरीके से सोल्व कर दिया। आगे हमारा ध्यान से देखना बेटा, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस का 1 और इक्वल टू है आपका x माइनस 2 का होल क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखिए बेटा। आपने ये तो कर ही रखा है, इसे तो सेम रखिए, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये तो आपका सेम। यहाँ फॉर्मूला खोलिए, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब x का क्यूब x क्यूब और 2 का क्यूब 8, इसके बाद माइनस 3 2 जा 6x, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, ये हो गया। अब आप करेंगे x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। तो आधो की समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा, ये क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला खुल रहा है बेटा, पहले x का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा, फिर इसके बाद माइनस, देखो ये वाला फॉर्मूला खुल रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला खुल रहा है। ए क्यूब तो हम क्या, यहाँ पे क्या है x है तो x क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ रहा माइनस बी क्यूब, यहाँ पे b की जगह कौन आ रहा है 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा माइनस 8 हो जाएगा, फिर कह रहा हूँ माइनस 3ab तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 तो हो जाएगा माइनस के 6x और इंटू में a माइनस बी, तेरा इंटू में x माइनस 2। अब क्या करें, अब इसके बाद x क्यूब का ऐसे उतारो, 8 को भी ऐसे इस माइनस 6x की x में करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6 2 या 12x, सबको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका x की क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 माइनस का x की क्यूब माइनस है तो प्लस का 8 माइनस है तो प्लस के 6x स्क्वायर और प्लस है तो माइनस के 12x इक्वल टू 0। बेटा जो भी ये बराबर के दूसरी तरफ है ना, इन्हें सबको मैं लेफ्ट में लेकर आ रहा हूँ, जैसे इन्हें लेफ्ट में लेकर आऊंगा तो इनके साइन बदल जाएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस में, जो माइनस का होगा प्लस में। अब माइनस के x की क्यूब और प्लस के x की क्यूब कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे माइनस के 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से 4 माइनस के निकालेंगे तो 2x स्क्वायर बचेंगे, कितने बचेंगे बेटा 2x स्क्वायर, माइनस के 1x और माइनस के 12x तो माइनस के हो गए 13x, 1 ये रहा और 8 ये रहा तो माइनस के हो गए 9 प्लस के हो गए 9 इक्वल टू 0। देखो चेक करो,
भाई जो कटना उसे काट लिया, ये माइनस के 4x² है, माइनस का मतलब 7 के 4 है, गफ्फार के 6 तो हो गया ना, तुम्हें पता है। तो प्लस के 6 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 का मतलब 2x² ये रहे। और इसके बाद आपको पता है माइनस के x और माइनस के 12x, तो माइनस के हो गए 13x और 1 और प्लस 8 = 9। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल, पहले बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और जब ये पॉलिनोमियल है तो कैसा पॉलिनोमियल है? तो आपने इसकी देखी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब ये द्विघात बहुपद है और किसी भी बहुपद को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो ये बनती है इक्वेशन। तो क्या ये द्विघात, जब ये द्विघात बहुपद है और ये बराबर किसके, 0 के, तो क्या ये द्विघात समीकरण भी है? तो क्या लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, इनको आपने बहुत अच्छे से देखा। क्वेश्चन आप चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से करना, इनकी प्रैक्टिस करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखिए। केवल वो कह रहा है कि इक्वेशन को बनाना है और छोड़ना है, इक्वेशन बनानी है और छोड़नी है, इक्वेशन को बनाना है और छोड़ना है। तो तुम्हारे बना के छोड़ने से काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि इक्वेशन बनानी आ गई और छोड़ दो, इक्वेशन बना के छोड़ना नहीं है, बल्कि अब क्या करना है, इक्वेशन को बना के उन्हें सोल्व भी करना है। तो कल की जो वीडियो होगी हमारी, जो हम कल को वीडियो लेकर आएंगे, उस वीडियो में द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के बारे में बताया जाएगा बेटा, इसलिए कल की वीडियो को देखना ना भूले, जरूर देखना, क्योंकि उसमें द्विघात समीकरण कौन सी विधियों से हल किया जाता है, द्विघात समीकरण को हम किन किन विधि से हल कर सकते हैं। सबसे पहला होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, क्या होता है बेटा, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा होता है सिर्फ बाय यूजिंग फॉर्मूला, और वो होता है फॉर्मूला कौन सा, सिरदराचार्य फॉर्मूला। तो सिरदराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम पे, अपने नाम से मतलब एक फॉर्मूला दिया था जिसका नाम था सिरदराचार्य फॉर्मूला। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, ये सिरदराचार्य का फॉर्मूला है। जो कोई क्वेश्चन ना तो फैक्टराइजेशन से होते, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से होते, वो होते हैं सिरदराचार्य से। तो आपको बताएंगे सिरदराचार्य से कैसे क्वेश्चन करेंगे, आज की वीडियो में नहीं, आज की वीडियो में जो हम देख रहे हैं वो, जो देख रहे हैं वो यही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको क्या लिखना, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। अब क्या निरूपित करना, पहले नंबर पे क्या है, ये कह रहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बेटा, मुझे वीडियो को लंबा भी नहीं करना, वरना आप बावले हो जाते हैं फिर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना, तो ये पहले देखिए, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो माना आयताकार, देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लेना बेटा। माना आयताकार, ध्यान से देख लेना, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, अब आप कहोगे क्यों मान ली चौड़ाई, अभी पता लग जाएगा। चौड़ाई मतलब ब्रेथ तो बोलते हैं, इसे मान लिया हमने x मीटर। अब वो जो लंबाई है, भूखंड की जो लंबाई है, वो उसकी चौड़ाई के दोगुने से, भूखंड की लंबाई जो लेंथ है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का दुगना कितना होगा बेटा, चौड़ाई मान लो 2 है, उसका दुगना तो 4 हो गया। अगर चौड़ाई 4 है तो उसका दुगना 8 हो गया, और अगर चौड़ाई 10 है तो उसका दुगना 20 हो गया, और एक अधिक है। तो पहले देखो चौड़ाई कितनी है, अभी तो हमें पता ही ना है, अभी तो हमने लेट कर रखा है उसे, तो हो जाएगी 2x, और एक अधिक है तो +1 हो गया, इतनी जो उसकी जो लंबाई होगी, इतने मीटर। अब उसने ये भी कहा कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल, जो उसका एरिया दिया हुआ है बेटा वो भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 528
वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें चलते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इसमें प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में सबसे बड़ी चीज क्या दी है हमें, भूखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लगाएंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखते रहना बेटा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एकदम आवाज आ रही पीछे से, लंबाई गुणा चौड़ाई, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, लंबाई गुणा चौड़ाई यही होता है। अब आपको पता है कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना, 528, तो रखो 528। और आपको पता लंबाई कितनी है, दी निकाल रखी है आपने, 2x + 1 है। आपको चौड़ाई का भी पता है, इंटू में चौड़ाई, चौड़ाई आपकी x है, ये रही x। अब आप क्या करें, 528 आपको बहुत अच्छे से मालूम है, x की 2 में करोगे तो हो जाएगा 2x², और प्लस x की 1 में करेंगे तो हो जाएगा x। दोनों को उधर ले जाओ, 0 छोड़ दो, जब उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस का x और माइनस के 528। अब और कर लो, और करके जब आप करोगे तो इसे आप लेके आओ 2x² प्लस का x माइनस 528 = 0। आज केवल हमसे इतना ही पूछा गया है कि इक्वेशन को बनाकर बस छोड़ना, निरूपित करना, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और छोड़नी है। कल को इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए भी आने लगेगा, पूछेगा कि इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करेंगे। आज की वीडियो, आज की जो क्लास है उसमें केवल ये बताया, आज की जो एक्सरसाइज है उसमें केवल ये बताया गया कि बेटा बताओ कि ये द्विघात समीकरण है नहीं है, मतलब बनानी है छोड़नी है। लेकिन कल की जो एक्सरसाइज शुरू होगी, जब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, तो जब वहां पे मेथड पढ़ेंगे हम, वहां पे इन मेथडों में यही क्वेश्चन फिर आपको सोल्व करने के लिए भी आएंगे। तो जैसे इसका सेकंड पार्ट है उसे भी देखिए आप, इक्वेशन बनानी है, एक दो बचेगा उसे बेटा आप बना लेना, ना तो अगली एक्सरसाइज में बनाएंगे। ये कह रहा दो क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार। जैसे 4 के बाद, हाँ हाँ आवाज सही आ रही, 5, और 10 के बाद बेटा 11, 11 के बाद 12, ये होती है क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो दो क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल यानी पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसका मतलब पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे। लेकिन उसने जो क्वेश्चन में कहा समीकरणों को के रूप में निरूपित कीजिए, बस इतना कहा। तो माना पहला क्रमांगत, दो क्रमांगत होंगे, हमने पहले को मान लिया x, ध्यान से देखना, माना पहला क्रमांगत, माना पहला क्रमांगत पूर्णांक, माना पहला क्रमांगत पूर्णांक, उसे मान लिया हमने x। क्या मान लिया बेटा, x। और कौन सा पूर्णांक कह रहा, माना पहला क्रमांगत धन पूर्णांक। कौन सा बेटा, धन, धन मतलब पॉजिटिव। और इसके बाद दूसरा, तो आपको पता है एक का फर्क है बस इसमें, अगर एक x है तो दूसरा x + 1 होगा। दूसरा क्रमांगत धन पूर्णांक, वो हो जाएगा आपका x + 1। दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल वो दे रखा बेटा 306, दोनों का गुणनफल 306। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रश्न के अनुसार आप लगाइए यहाँ पे, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है वो देखो। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है, यानी x का और x + 1 का, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 के बराबर है। देख लो ये x की x में कर लो, x² हो गया, x की 1 में कर लो, x हो गया बराबर 306। इसे इधर ले आओ तो हो जाएगा x² + x - 306 बराबर 0। इक्वेशन बना दी, छोड़ दी। तो हम देख रहे हैं बार बार बेटा यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ने इन क्वेश्चनों को देखा, एक्सरसाइज 4.1 देखी है, 4.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराया, और इसके क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन की जो है इक्वेशन बना के छोड़ दी है, और सेकंड क्वेश्चन की भी इक्वेशन बना के छोड़ दी है। आप कह रहे हैं कि इन इक्वेशनों को सोल्व करना, मैंने कहा बेटा इन इक्वेशन को सोल्व करना हमारी अगली वीडियो में आएगा। जैसे हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, एक्सरसाइज 4.2 की वीडियो होगी, उसमें हम इन क्वेश्चनों को स्टार्टिंग से एक बार फिर देखेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को हम फिर दोबारा लगाएंगे और फिर इनको पूरा प्रॉपर करके देखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी माना से लेके जहां हम इनको एज्यूम करते हैं वहां से लेकर, जहां हम इन्हें लेट करते हैं वहां से लेकर, और जहां इनका आंसर निकलता है, जहां पे इनके दो आंसर निकलते हैं, इस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, पूरे इन्हीं क्वेश्चन को हम दोबारा भी वहीं पे ऐड कर देंगे। जब एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे, 4.2 के जो कुछ क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने के बाद बाकी के जो क्वेश्चन होंगे हम इसमें इनको ऐड करके हम इनको वहां पे सोल्व करेंगे आसानी से। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।